ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो मुझे निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू, और हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से देखो, मेरे को यह आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, पता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहां से देखो, ये आइडेंटिटी पता है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। लेकिन यहां से देखो, मैं अगर यहां से ये साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, इस साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी से। बताओ, मैं इसको यहां अगर लेके जाता हूं तो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाता है जो हमने निकालना है, हमने क्या निकालना है बताओ, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सुनो, मैं इन दोनों में से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 थे, 2 बाहर आ गए, कितने बचे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बचा। तो मुझे इसी की वैल्यू चाहिए है, इसी की मुझे वैल्यू चाहिए है। तो कॉस स्क्वायर थीटा देखो इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, बताओ ना, इक्वेशन नंबर 1 से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा। ठीक है, यहां देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ, अरे 1 ऐसी रखा, प्लस भी ऐसी रखा, कॉस स्क्वायर थीटा अगेन इक्वेशन नंबर 1 से साइन थीटा लगा दिया। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब खुद ही बताओ, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन से, गिवन से क्या है इसकी वैल्यू 1 है ना, तो ये आया 1, फाइनल आंसर आ गया देखो। और इसी की वैल्यू निकाल रहे थे हम, किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकल गई 1। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या है, यूजिंग गिवन, गिवन कंडीशन, जो गिवन थी कंडीशन उसका यूज कर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 थी, तो फिट कर दी सीधे डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। देखो हमने क्या करा, ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अभी फिलहाल के लिए इसको कुछ नहीं करा हमने, हमने इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा ही रखा। ठीक है, लेकिन यहां देखो, ये वाली टर्म में देखो, अगर ये जो 1 है ना, मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं अगर, तो देखो कैसा लग रहा है, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, 1a है और कॉस थीटा को b मान रखा है, a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता तो क्या होती है आइडेंटिटी बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कौन है 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी लग गई, और यहाँ पे देखो इक्वल्स टू के चल ही रहा है। ठीक है, तो हो गया, देखो आ जाएगा आंसर। देखो अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रखा, अभी बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये बताओ, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, ये आइडेंटिटी फर्स्ट, अरे आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। तो यहां से अगर मैं ये इसकी वैल्यू निकालूं, बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को मेरे को राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, खुद ही बताओ, ये वही तो है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो है, तो इसका मतलब है इनटू में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इक्वल टू के चल रहा है। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा को मेरे को अगर
कहूँ मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, 1/sin स्क्वायर थीटा। देखो है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1/sin स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है और इक्वल टू के चल रहा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है, के की वैल्यू 1। तो ठीक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है, और आपने निकालनी है वैल्यू फाइंड कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो खुद ही बताओ यार, सबसे पहले ये देखो आपको गिवन है, ये टर्म्स आपको गिवन है, साइन भी गिवन है और कॉट भी गिवन है। तो यहाँ दिमाग लगाना, साइन अल्फा का उल्टा क्या होता है, देखो साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/कॉसेक अल्फा लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है बताओ, 1/√2 तो चल रहा है ना। साइन अल्फा को मैं 1/कॉसेक अल्फा लिख सकता हूँ। अच्छा अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जरा, कॉसेक अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉसेक अल्फा आएगा, इक्वल्स टू √2 1 से मल्टीप्लाई होगा √2, ठीक है। देखो ये कॉसेक अल्फा आ गया, इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब मुझे लेकिन इसमें कॉसेक बीटा भी चाहिए, फिर दोनों को प्लस करना है। अब देखो कॉसेक बीटा के लिए, अब बीटा के लिए ये बीटा देखोगे, बीटा के लिए ये वाला बीटा, अब मुझे दे रखा है कॉट बीटा की वैल्यू √3। अब आ जाओ थर्ड आइडेंटिटी में, थर्ड आइडेंटिटी एक्चुअली मैं क्यों लगा रहा हूं, वो थर्ड आइडेंटिटी है जो वो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में रिलेशन बताती है। देखो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, देखो एंगल यहाँ बीटा है तो मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी थर्ड है। अब ये बताओ जरा मुझे, यहां मुझे 1 तो ऐसी रहा, प्लस कॉट बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √3 दे रखी है, लेकिन स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, और वैल्यू किसकी निकलेगी, वैल्यू निकलेगी कॉसेक स्क्वायर बीटा की। देखो स्क्वायर से रूट गया, 1 + 3 होता है 4, किसकी वैल्यू आई है, कॉसेक स्क्वायर बीटा, स्क्वायर यहां से स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ यहां, तो कॉसेक बीटा की वैल्यू क्या आ गई, √4। तो इसका मतलब फाइनल हमारे पास कॉसेक बीटा की वैल्यू आ गई 2, क्या आ गई 2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या निकालना था बताओ, मेरे को निकालनी है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉसेक अल्फा कितना निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 से, √2, प्लस कॉसेक बीटा कितना निकाला, ये आंसर आ गया √2। बस आंसर बेटा, इसको सॉल्व क्या करेंगे, नहीं बस हो गया। ट्रायंगल से भी यही आएगा, ट्रायंगल से बहुत टफ हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये करोगे, सीधे सीधे देखो कितना इजी निकल गया। ट्रायंगल से कॉट लगाओगे, ये वो आंसर आएगा 2 + √2 या फिर √2 + 2। देखो आपको दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/3, और आपको बिल्कुल ऐसा ही कुछ निकालना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। बस यहाँ माइनस के साथ जब ये है तो 1/3 दे रखा है, कह रहा जब ये प्लस के साथ होगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो देखो हमने कहा यार, देखो एक ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसमें ये दोनों यूज होते हैं, तो हमें पता है थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, समझ में आया। देखो मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या आएगा 1 यहाँ ऐसी रहेगा, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा जब यहाँ जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अब सुनो, 1 ऐसी रखा, ये बताओ a² - b² जैसा बन रहा, अरे a² - b² क्या होता है बताओ, एक ब्रैकेट में तो होता है a + b, मतलब a कौन कॉसेक थीटा प्लस b कौन कॉट थीटा, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बताओ, a - b, a कौन कॉसेक थीटा माइनस b कौन कॉट थीटा, ठीक है। a² - b² लगाया, एक ब्रैकेट में होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b, क्या फायदा हुआ इससे देखो,
1 ऐसी रखा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ देखो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3, यहाँ से यूज कर ली देखो, ठीक है। इसकी जगह 1/3 रख दिया, कहाँ से, इधर गिवन से, और ये देखो ये बचा है, और यही चाहिए था मुझे क्या चाहिए था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अभी बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो आंसर आ गया देखो, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ही रहेगा, ठीक है। और ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3 बन जा 3 आ गया, ये वैल्यू आ गई देखो। ये तो निकालना था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है, तो हमने निकाल दिया 3 होता है, ठीक है। तो देखो ये एक राइट एंगल सी पे 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एंगल सी पे 90 डिग्री है, और डी इज अ मिड पॉइंट कह रहा है। डी अगर मिड पॉइंट है, देखो यहां से हम कहते हैं अगर डी इज अ मिड पॉइंट, जो कि गिवन है ना, डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब बताओ डीसी किसके बराबर, डीसी बराबर डीबी, है ना, बीडी कह दो ये, ठीक है, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट, सो सी डी या फिर डीसी बराबर डीबी, ये हमने नोट कर लिया, ये काम आएगा हमारे। और कुछ नहीं दे रखा, और आपको वैल्यू निकालनी है कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स की। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले हम कॉट वाई निकाल लेते हैं फिर, है ना। तो लेकिन पहले कॉट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बताओ कॉट होता क्या है, मतलब जनरल तरीका, कॉट थीटा होता क्या है पहले बताओ, टेन का उल्टा होता है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट है, कॉट COT, ठीक है, कॉट थीटा। फिलहाल यहाँ पे थीटा अलग अलग है, यहाँ एक बार थीटा वाई है, एक बार एक्स है, उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। देखो अब सुनो नया ट्रायंगल नहीं, इसी में चलेंगे हम, कॉट वाई में आ जाओ। अब खुद ही देखो वाई पूरा वाला ट्रायंगल है ना, अरे बताओ कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, है ना। तो कॉट वाई क्या होगा, देखो कॉट वाई होगा, देखो वाई है ना, वाई के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और तिरछी लाइन तो हमेशा क्या होती है, बेस होती है, तो हाइपोटेन्यूस होती है तिरछी लाइन, और बाकी बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो कॉट वाई का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट वाई कितना आ गया, बेस क्या है बताओ, बेस है, अरे सी, बेस क्या है, AC, बताओ है नहीं है, AC, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, CB, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, वाई के लिए पूरा बड़ा ट्रायंगल आ रहा, तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो सुनो, कॉट वाई इक्वल टू AC तो ऐसी रखा, अपन देखो CB को क्या लिखता हूं मैं, CB को CD प्लस DB लिख सकता हूं, CD प्लस DB, तो उसको लिखा मैंने CB को CD प्लस DB, क्यों लिखा बताओ ऐसा, क्योंकि मिड पॉइंट है, ओके। अच्छा अब यहां देखो कॉट वाई इक्वल्स टू AC ऐसी रखा, देखो CD, देखो CD और DB बराबर हैं, CD और DB क्या है, बराबर हैं, तो जैसे CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, DB प्लस ये वाला DB चल नहीं दो ऐसे, DB, तो लास्ट में देखो हमारे पास क्या आया, कॉट वाई की वैल्यू आई AC अपॉन DB कितने DB, 2DB, और ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब ये एक्स वाले ट्रायंगल में आओ, ठीक है, इसको नोट करो, इसी तरीके से हम एक्स वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो देखो हमने क्योंकि कॉट एक्स निकालना और हमें पता है एक्स कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ACD में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD में बताओ कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको इरेज कर दो, तो बताओ एक्स के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इस बार देखो CD आ गया, है ना, बेस तो ये रहेगा हाइपोटेन्यूस, देखो हाइपोटेन्यूस ये हो गया, हालांकि हाइपोटेन्यूस हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस ये वाली लाइन आ गई AD,
परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया आपका AC। तो कॉट एक्स निकालो, बेस कितना AC, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना CD। क्लियर? ओके, अब खुद ही बताओ, खुद ही बताना, कॉट एक्स बराबर AC तो ऐसे ही रखा मैंने यार, CD को मैं DB लिख सकता हूं। अरे CD और DB क्या है, बराबर हैं। तो ये जो CD था, क्योंकि देखो यहां मैंने सब DB में निकाला है, तो यहां भी मैं CD को किस में लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं DB। बस हो गई, मेरे इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। CD को मैंने DB लिख दिया बिकॉज D इज अ मिड पॉइंट, किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस दोनों का रेशियो निकाल दो, आंसर आ गया। कॉट वाई, कॉट वाई क्या बताओ, AC अपॉन 2DB अपॉन कॉट एक्स क्या है, AC अपॉन DB। अब खुद ही बताओ, ये लास्ट वाली टर्म ऊपर जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, सेकंड लास्ट वाली टर्म सेकंड में आ जाती है, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, फाइनल रिजल्ट यहां पे लिख देते हैं। तो AC इंटू DB आ गया, AC से DB मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 2DB इंटू क्या आया AC। कौन कौन उड़ रहा है देखो, उड़ा दो, आंसर आ गया। AC गया यार, ये कुछ यहाँ पे ना DB कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1/2, यही आ रहा है, दोनों का रेशियो जो आ रहा है यही आ रहा है। कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स जो आ रहा वो आ रहा है 1/2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।